चलिए तो आप लोग मतलब आंसर मिला लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं, पहले आप लोग मिलाते चलिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो मेरे पास जो अभी ग्रुप है वह ग्रुप डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं और देखते जाइएगा, और सब आदमी बताइएगा कि क्या कोई आंसर किसका सही होगा। देखिए पहला का आंसर कभी होगा 0। हम आप लोगों को बताया देंगे कि डिटर्मिनेंट का जनरली क्वेश्चन का आंसर 0 ही होना चाहिए। देखिए इतना दिया हुआ है तथा इतना बराबर 0, तो एक्स के मान बताना है। अच्छा सॉरी, हाँ एक्स के मान कितना होगा 0 होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, इतना दिया हुआ है तो अल्फा का वैल्यू बताना है, तो π/3, समझ रहा है ना। इसके बाद दूसरा के बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a + a'। हम आपको कई बार क्वेश्चन बताए थे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि भाई a + a' कौन मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक, मतलब सममिता भी है ना। इसके बाद a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a² बराबर b दिया हुआ है, तो लेमडा का वैल्यू इसमें a थोड़ा रफ होता ए 1 आएगा, तो इसमें लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना, चेक कर लो ना, में दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए a² निकाल लीजिए, पहले a² निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा कितना लेमडा 0, फिर कितना हो जाएगा 1 इंटू में कभी हो जाएगा लेमडा 0 1 थोड़ा रफ वाला बना दो ना, हो जाएगा कितना लेमडा² और फिर हो जाएगा 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर आई में गुना करेंगे तो 0, फिर हो जाएगा कति 0, 1 में लेमडा से गुना कीजिएगा तो लेमडा प्लस में 1, फिर 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 और प्लस में कति हो जाएगा 1, समझ रहे हैं ना। अर्थात हो जाएगा कति लेमडा² 0 और लेमडा प्लस 1 और 1। इतना का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है b का, तो इसमें से कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। लेमडा का वैल्यू अगर जो हो जाएगा 1 तो 1 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है तो यह कथी कह रहा है, देखिए इधर समझिए, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो सही, मतलब 0 आ नहीं रहा है, इसका ये इन्वर्स का अस्तित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी तल पर लंब इकाई का सदिश की संख्या। देखिए कोई भी तल पर जो होता है ना, जैसे लंब इकाई दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, द नंबर ऑफ यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए प्लेन इज, हाँ चलिए इसमें इनफाइनाइट होगा, ठीक है बिल्कुल, मतलब देखिए यूनिट वेक्टर जो होगा ना उस पर मतलब अनंत हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए, है ना। इसके बाद दिया हुआ है यदि ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, तो ए डॉट बी कितना आ रहा है जो बता रहा है, तो 2 एकम हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 में 1 से तो -1 और माइनस हो जाएगा कितना 2, मतलब -5 आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में देखिए ए तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए वेक्टर तो इसका आंसर 0 होगा। आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के का वैल्यू कितना होगा, आई क्रॉस के तो -j इसका आंसर होगा, -j होगा। चलिए 9 के बाद 10 में a क्रॉस b बराबर -b क्रॉस है। हम बोले हुए थे कि डायरेक्शन जैसे ही चेंज कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा b क्रॉस है। a बराबर इतना हो जाएगा, b बराबर इतना, जहाँ a बराबर b हो तो अल्फा का वैल्यू देखिए दोनों को बराबर कर देना है, तो 4a बराबर में 16 आ जाएगा तो a बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा π/4, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो वैल्यू π/2, कॉस π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको कितना, यहाँ पे दे दिया हुआ है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में cos 2x बट्टा में sin x प्लस cos x का थी होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा थी cos स्क्वायर एक्स माइनस में sin स्क्वायर एक्स और बट्टा में कभी हो जाएगा cos x और प्लस में कथी sin x का थी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एगो कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा कितना cos x माइनस sin x बट्टा cos x प्लस में कभी हो जाएगा sin x इंटू डी एक्स। हम इसको t मानेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का cos, अर्थात हो जाएगा log sin x प्लस cos x, इसका आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3, एक आंसर -π/2 आंसर आया होगा। इसके बाद इतना होता है a² का वैल्यू 3a के बराबर होता है।
इसके बाद ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के कथी होल स्क्वायर। ए वेक्टर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, अब मॉडुलस ऑफ ए एक इकाई सदिश होता है लेमडा ए के मान। देखिए मॉडुलस ए का वैल्यू देखिए समझिएगा, दिया हुआ है लेमडा ए एक इकाई सदिश होगा, तो लेमडा ए वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा 1, लेमडा बाहर निकलेगा तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू में कितना 1, आ एक वैल्यू दिया हुआ है 2, तो लेमडा गुने में कथी 2 इक्वल टू 1, तो लेमडा बराबर कितना होगा 1/2। 19 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, इतना का मापांक, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो ई के पावर एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक, तो हो जाएगा ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0 अर्थात हो जाएगा ई माइनस 1 आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक्स टेंस टू 0 कॉस 3x दिया हुआ है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है कहते कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू में कितना होगा पाई/2। कल एंगल सेम रहने पर क्या होता है पाई/2। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, या सॉरी माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसके बाद 10 7 70 35 दूना 70, एक आंसर कथी हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है 1 एक आंसर जो है ना इतना प्लस इतना, तो 1 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 और 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 और 1, मतलब ये आंसर डी आंसर सही होगा। इसके बाद 5 के पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो 5 के पावर x इंटू लॉग 5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा देखिए इसका आंसर, देखिए अल्फा से बीटा है, बीटा से कभी अल्फा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए परपेंडिकुलर बी पर होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा 0 होगा। इसके बाद दिया हुआ आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के कीजिएगा तो आई डॉट आई बराबर कितना 1, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस में कथी एक्स लॉग एक्स माइनस कथी हो जाएगा एक्स। देखिए अब दिया हुआ है यूनिट वेक्टर के होल स्क्वायर, तो एक आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 34 का 35 में दिया हुआ है एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो, तो क्या आंसर आप लोगों को बताए थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कथी 1। सरल रेखा इतना और इतना के बीच का कोण, देखिए यहाँ पे जो लाइन जो दिया हुआ है इतना कि आपको बीच का कोण बताना है, तो सबसे पहले इसको ऐसे करना पड़ता है, सबसे पहला चीज़ है ना। इस तीनों इक्वेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे 6 से भागा कर देते हैं, तो 6 से भागा कर देते तो x/3 हो जाता और y/ कितना हो जाता मतलब 2 हो जाता, और बराबर में कभी होता z/ कभी होता -6। फिर इस इक्वेशन में 6 से भागा कर देते तो x/1 हो जाता और y/-6 हो जाता और z/ कितना हो जाता माइनस मतलब 6/4 था, माइनस हो जाता 3/2, और इस दोनों के बीच का कोण निकालना था। तो चलिए इसको गुना करके चेक कर लेते हैं। देखिए 3 एकम 3 6 दूना कितना हो जाएगा -12, और फिर हो जाएगा मतलब इसमें -3/2 में गुना कीजिएगा कितना -6 से है ना, तो हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3 तिया का थी 9, तो माइनस प्लस 9 अर्थात एक आंसर 0, अर्थात इसके बीच का कोण कितना होता π/2 होता है। ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इंटू सी बराबर, हम बोले हुए थे ना अगर जो नहीं कुछ दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। इसके बाद चलिए 37 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू कितना होता है 1। इसके बाद हो गया कथी 1 माइनस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में रखिए, सुनिए देखिए समझिएगा, सबसे पहला 1 माइनस हम बोले थे दोनों पर अगर जो लगा रहता है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए और उल्टा करके यूनियन बी के कथी होल डैश, और 1 माइनस इतना डैश बराबर सीधा लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एक आंसर। इतना का अधिकतम मान, जब जो इतना दिया हुआ है तो अधिकतम मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं ना,
तो ग्राफ बनाते थे एक्सों के 4 पर वाइयों के 4 पर, तो ये हो जाता है 4 कॉमा कथी 0, आई हो जाता कथी 0 कॉमा कथी 4। अधिकतम मान तो में 3 गो है, 0 कॉमा 0 है, 4 कॉमा, चलिए मान डाल दीजिए, तो इस पर डाल दीजिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और इस पर डालिएगा तो 16। तो अधिकतम मान पूछ रहा है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। tan एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहा था 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स के माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x, तो अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस रूट एक्स कितना हो जाएगा कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, हाँ ये आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ लिमिट x टेंस टू ए, एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n बटा एक्स माइनस ए, तो एक फॉर्मूला क्या होता है n इंटू ए के पावर n माइनस 1, क्या बोलिएगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद हम लोग चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इन, तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर पाई/2 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0। डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, तो अगर कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1। अवकल समीकरण इतना की कोटि, देखिए कोटि बताना है, तो कोटि ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर है ना पूछ रहा है भाई, ऑर्डर, ऑर्डर अगर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए x के पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सबसे पहले x के पावर 4 में भागा कर दीजिए, एक्स के पावर 4 माइनस 1 बट्टा में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कथी इंटीग्रेशन है, तो एक्स के पावर 4 माइनस 1 में आप मतलब भागा कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर मतलब लगेगा एक्स के पावर 4 आप प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मरतबे लगेगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस प्लस 0, अर्थात हो जाएगा आपको इतना मरतबे कैंसिल हो जाएगा। तो कर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस में सी। अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू का थी 1। मूल बिंदु से इतना के दूरी, तो हम आप लोगों को बताए थे मूल बिंदु से अगर जो दूरी निकलना रहेगा तो रूट अंडर सब के स्क्वायर कर दीजिए, तो -3 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर प्लस -5 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 9 25 25 25 50 50 के 5√2 आ जाएगा। इतना और इतना के बीच की दूरी निकलना है, तो बीच की दूरी आप निकाल दीजिए। सबसे पहले हो जाएगा चलिए -4 -1, तो -3 के स्क्वायर कितना 9, -3 -1 तो -4 4 के स्क्वायर कथी 16, और फिर 7 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कथी 12, 12 के स्क्वायर कथी 144, अर्थात एक आंसर कथी आ जाएगा 13 आ जाएगा। यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a-b इक्वल टू कितना, एक आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 54 के बाद 55 साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन कह रहा था, कभी हो जाएगा 2 cos 2x। tan के x का डिफ्रेंसिएशन, तो tan का कभी हो जाएगा sec के स्क्वायर के एक्स, के से तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना, तो के sec के स्क्वायर के एक्स। अच्छा x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x, सी आंसर हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक, तो 3 - 1 अर्थात 2 आंसर हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन कभी हो जाएगा sin x, और sin x का कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, अर्थात एक आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। sin x इंटू कॉस एक्स, तो देखिए sin x इंटू कॉस एक्स, तो इसमें आपका सबसे पहला क्या करना, 2 से गुना कर देना चाहिए था, 2 से भाग कर देना चाहिए था, या ऐसे नहीं कीजिएगा तो एक आंसर आ जाएगा आपको 1 मिनट। में 2 साइन को टी मान लीजिए, तो साइन को टी मानिएगा तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस के प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 60 का सी आंसर हो जाएगा। 60 के बाद 61 में चलेंगे तो सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको आपको परमयीकरण करना पड़ता है, समझ रहा है ना, और इसको जैसे ही परमयीकरण कीजिएगा
आपको हो जाएगा कथी सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस कथी टेन एक्स गुने कथी हो जाएगा सेक एक्स माइनस में कथी टेन एक्स बाई कथी सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इसका टेन एक्स और माइनस सेक एक्स से कर आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा आंसर। 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कभी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे दो कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन याद होगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस से एक्स का इंटीग्रेशन, तो फिर हो जाएगा कथी एक्स स्क्वायर बाई कथी 2 और 0 से लेके 3 तक, तो 3 के स्क्वायर बट्टा में कथी 2, 3 के स्क्वायर बट्टा में 2 और माइनस 0 के स्क्वायर मतलब 9 बट्टा 2 एक आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से लेके 2 तक, तो एक्स के पावर 3 बाई कथी 3 प्लस में एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक, तो 2 के क्यू बाई 3 और प्लस में कथी 2 और माइनस ही तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको कथी 8 बट्टा 3 प्लस में 2, तो 3 दूना 6 8 6 14 14 बट्टा 3 एक आंसर हो जाएगा। कॉसेक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स 0 से लेकर कहाँ तक पाई बाई 2 तक, तो हो जाएगा कथी साइन पाई बाई 2 और माइनस में कितना हो जाएगा साइन 0, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 के बाद 67 में देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 0 से लेके 1 तक का डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, तेकर कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके और 1 तक, तो हो जाएगा कथी लॉग 1 कितना 2 और माइनस में लॉग 0 डालिएगा तो लॉग 1, एक वैल्यू तो 0 हो जाएगा तो लॉग 2 एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है लॉग कॉट थीटा इंटू में डी थीटा, तो हम आप लोगों को बताए थे टेन रहे या कॉट रहे एक आंसर 0 होता है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद चलिए मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 से लेके अब प्लस पाई बाई 2 तक है, तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट देखिए सबसे पहले यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ कथी कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, तो कॉस एक्स का जो ग्राफ ऐसे होता है तो एक ठीक है खाली पॉजिटिव का हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस माइनस पाई बाई 2, तो ये तो पल्से में निकलेगा तो एक आंसर 0 हो जाएगा। एक आंसर आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग 0 से पाई बाई 2 है, देखिए कॉस थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो एक आंसर पाई बाई 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कभी हो जाता है 2 tan इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस में कथी 4x क्यों, साइन इनवर्स 3x माइनस कथी 4x क्यों। इसके बाद tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3 का वैल्यू माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स था पाई बाई 2 था, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 1। इसका आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर आपको पाई बाई 4 आ जाएगा। इसमें देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कथी 3 1 4 7 2 9 9 4 13 नहीं अच्छा देखिए 1 मिनट एक वैल्यू निकालिएगा तो इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते थे 4, जैसे ही 4 है में से कॉमन लीजिएगा तो 1 2 4 तो यही है 3 7 9 है 4 कॉमन लीजिएगा तो 1 2 4 आ जाता ना, इसका मतलब एक आंसर का थी 0, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है डिटर्मिनेंट इतना का मान था कथी हो जाएगा 0, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िएगा, इतना का मान हो जाएगा। देखिए इसका मान निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है कितना 17 और 7 29 में से अगर जब 7 घटाइएगा तो 22। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करके निकाल के हम आपको बताते हैं। चलिए इसको हम निकाल के बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे बढ़ते हैं तब तक देखिए। इसके बाद ए इतना दिया हुआ है तो ए क्यू का वैल्यू निकालना है, तो ए क्यू का वैल्यू निकालना है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए अब्यू इतना है, अब आपको अब्यू इतना कौन अब्यू है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, कल देख रहे हैं, इससे तो कोई मतलब है ना एच एच जी जी तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अब्यू है। इसके बाद अवकल समीकरण इतना का हल
तो इसका हल निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, ये देखिए समझिएगा क्या करना, x इंटू में डी वाई, या एकरा उधर ले जाते हैं तो माइनस में y इंटू कथी हो जाएगा डी एक्स, एकरा इधर ले आइए तो डी वाई बटा वाई या बराबर में माइनस डी एक्स बटा कथी एक्स, तो एक हो जाता कथी लॉग वाई, एक हो जाता माइनस लॉग एक्स प्लस में कथी लॉग सी, एकरा इधर ले आते तो एक्स वाई बराबर सी एक आंसर हो जाएगा, एक्स वाई बराबर के एक आंसर होगा। अवकल समीकरण इतना का हल, अवकल समीकरण इतना का हल, तो देखिए यहाँ पे आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बराबर क्रॉस गुना कीजिएगा तो जीरो, तो y इंटू डी एक्स बराबर एक्स इंटू डी वाई, हम एकरा इधर ले आए, एकरा इधर ले आएंगे तो डी एक्स बटा एक्स, एकरा इधर ले आएंगे तो डी वाई बटा कथी वाई, तो हो जाएगा इसका कथी लॉग एक्स है, इसका कथी हो जाएगा लॉग वाई या प्लस में कथी लॉग सी, तो हो जाएगा एक्स बराबर कथी सी वाई, इसका मतलब c बराबर हो जाएगा x बट्टे वाई बराबर c, x बट्टे वाई बराबर c हो जाएगा, इसका आंसर c हो जाएगा। 82 के बाद 83 में देखिए इतना का समाकलन गुणांक, तो e के पावर कभी होता है पी डी वाई, पी डी एक्स सॉरी पी डी एक्स होता है, e के पावर पी डी एक्स होता है, c आंसर होगा, c आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ k क्रॉस आई, तो k क्रॉस आई बराबर जे, जे डॉट जे बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा। x वेक्टर y वेक्टर z वेक्टर को हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो x y z को लिख सकते हैं y z x कहीं लिखा हुआ है, y z x नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं z एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे ए बी सी को आप लिख सकते हैं बी सी ए, या लिख सकते हैं फिर कथी सी ए बी, तो सी मतलब जेड ए नहीं है, जेड एक्स वाई, हाँ सही है, जेड एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ई के पावर एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन तो कितना हो जाएगा 3x² इंटू ई के पावर एक्स क्यू। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन है आपको log 3 के पावर x, तो log 3 के पावर x क्या हो जाएगा आपको ई इधर आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर log 3 हो जाएगा। कल कि जैसे ही एकरा करते log 3 के पावर x, तो x बाहर आ जाता और log 3, तो log 3 कांस्टेंट था, x का डिफ्रेंसिएशन 1, अर्थात log 3 एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, log 3 आंसर हो जाएगा। चलिए 1/sin x प्लस में e के पावर x, तो देखिए 1/sin x को हम लिख सकते हैं cosec x, तो ये हो जाएगा cosec x प्लस ई के, cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x ई के पावर x के, सी आंसर हो जाता है। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर कथी के, के क्रॉस के बराबर 0 आंसर। log 2 का इंटीग्रेशन, तो log 2 इंटू एक्स हो जाएगा, log 2 इंटू एक्स, सी आंसर हो जाएगा। log रूट एक्स कितना हो जाएगा, log रूट एक्स तब हो जाएगा एक कितना 1/√x, रूट एक्स से कितना 1/कथी 2√x, अर्थात 1/2x एक आंसर हो जाएगा, 1/कथी हो जाएगा 2x एक आंसर हो जाएगा। 91 के बाद हम लोग चलेंगे कथी 92 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसका कह रहा है डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव तो सबसे पहले sin 2x का डिफ्रेंसिएशन होता कहते 2 cos 2x, अब फिर एक डिफ्रेंसिएशन करते थे 2 बाहर निकलता और cos के माइनस sin 2x इंटू में 2, तो 2 दूना 4, तो -4 sin 2x, e के पावर x माइनस ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है e के पावर x माइनस ए, तो e के पावर x माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e के पावर x माइनस ए। इसके बाद देखिए x4 का ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, तो जैसे सबसे पहला बार करते तो 4x क्यों, दूसरा बार करते तो 4 बाहर निकल जाता 3x², फिर मतलब 4 थी 12x², फिर तीसरा बार करते हैं तो 12 बाहर निकल जाता है x² के 2x, तो कथी हो जाता है 24x एक आंसर हो जाता है। अब देखिए एक डिफ्रेंसिएशन, तो एक डिफ्रेंसिएशन करते तो 1/2√x² प्लस ax प्लस 1 x² के 2x प्लस a, अर्थात हो जाएगा 2x प्लस a बट्टा में कथी 2 इंटू √x² प्लस ax प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है 2 इंटू ई के पावर 2x का आंसर।
तो इसका आंसर 2x प्लस ए इंटू 2 ई बी आंसर हो जाता है। 2 बाहर निकलता है, ई के पावर 2x के ई के पावर 2x इंटू 2, अर्थात एक आंसर होता है 2 दूना 4 ई के पावर 2x। लॉग x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन था, n बाहर निकलता है, लॉग x के 1/x अर्थात n/x आंसर हो जाता है। n/x अर्थात डी आंसर हो जाता है। देखिए ए दिया हुआ है इतना, बी इतना दिया हुआ है, ए बराबर इतना, कैसा फलन होगा। देखिए ए 1 से मिलाया हुआ है, बी 2 से मिलाया हुआ है, सी इसको हम लोग कहते हैं एक एक आच्छादक, 1 on 2, 1 on 2। चलिए यदि इतना हो तो एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए तो हम आपको ट्रिको बताए थे, x + 4/3, x + 4/3 ए आंसर हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स -x बराबर तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन का सलूशन बता चुके हैं, और आप लोग इसको मतलब कितना आपका सही हुआ मिला के आप लोग ज़रूर आप लोग मैसेज कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, किसको कितना सही हुआ है वो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।